महाविकास आघाड़ी की जीत 100% है, क्योंकि एक टाइम पे महाराष्ट्र की जनता पूरा गद्दार लोगों को अपनी अपनी औकात दिखा देगी। बात नहीं है, सब ईडी के डर से ये लोग है। गद्दार लोगों ने जो महाराष्ट्र को लूटा था, महाराष्ट्र का पैसा जो खाया था, वो ईडी के माध्यम से उनको एक तो जेल में जाना है या सरकार में जाना है। तो उन्होंने जेल से जाने में डर गए। संजय राउत साहब 3 महीना जेल में लेके आए, मर्द आदमी हो ना। नमस्कार, मैं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज। महाराष्ट्र भर की तमाम विधानसभा की सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर अब जो राजनीतिक अखाड़े में चुनावी प्रचार का दंगल शुरू हो चुका है। ऐसे में अब ये आंका जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है वो महायुति के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे में जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की और जिन उम्मीदवारों को महाविकास आघाड़ी ने टिकट दिया है उनको वो भी कहीं ना कहीं महायुति को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। हम बातचीत करेंगे यहाँ पर वसई विरार की। अगर हम बात करें तो वसई विरार में जिस तरीके से चुनावी दंगल अब शुरू हो चुका है, जो प्रचार का जो राजनीतिक अखाड़ा है उसमें चुनाव प्रचार का दंगल अब पूरी तरीके से देखने मिल रहा है। किस तरीके की यहाँ पर वसई विरार या महाराष्ट्र भर में किसकी सरकार बनेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनार्दन पाटिल उर्फ जनेया मामा जी, शिवसेना उबाटा से पालघर के लोकसभा संगठक है। हम उनसे बातचीत करेंगे और इन तमाम विषयों पर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका इस बार के जो लोकसभा के चुनाव है उसको लेकर। मामा, सबसे पहले नमस्कार। मामा, क्या लगता है जिस तरीके से इस बार ये जो विधानसभा का चुनाव हुआ है 2019 के बाद, जिस तरीके से पिछली बार जनता ने उद्धव बाला साहब ठाकरे और बीजेपी की महायुति को जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था, उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी ने कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की राजनीति की और उनके एकनाथ शिंदे जी के जो शिवसैनिक थे उनको तोड़कर अपनी तरफ लिया और राजनीति जो उन्होंने की, क्या लगता है इस बार भी ऐसा ही कुछ इतिहास दोहराया जाएगा या फिर शिवसेना उबाटा या फिर महाविकास आघाड़ी की जीत होगी? महाविकास आघाड़ी की जीत 100% है, क्योंकि एक टाइम पे महाराष्ट्र की जनता पूरा गद्दार लोगों को अपनी औकात दिखा देगी। मामा, गद्दार कैसे? अपने बारे में सोचना, उनका तो कहना है कि हमने तो जो बाला साहब ठाकरे ने जिस हिंदुत्व के मुद्दे को हमेशा जिंदा रखा, हमने हिंदुत्व के उसी मुद्दे को लेकर हमने पार्टी छोड़ी थी, तो गद्दारी कैसे? तो उसी दिन छोड़ना चाहिए था जिस दिन उद्धव साहब मुख्यमंत्री बने, उसी दिन सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए था। क्यों 2.5 साल में नगर रचना मंत्री थे गद्दार एकनाथ शिंदे, तो क्यों नगर रचना मंत्री 2.5 साल में? क्योंकि ये सब आप लोग बोल रहे हो बात नहीं है, सब ईडी के डर से ये लोग है। गद्दार लोगों ने जो महाराष्ट्र को लूटा था, महाराष्ट्र का पैसा जो खाया था, वो ईडी के माध्यम से उनको एक तो जेल में जाना है या सरकार में जाना है। तो उन्होंने जेल से जाने में डर गए और सरकार में गए। हमारे संजय राउत साहब 3 महीना जेल में लेके आए, मर्द आदमी हो ना। ये मर्द है, ये डरपोक है। डरपोक लोगों से क्या बात करेंगे? ये महाराष्ट्र का क्या भला कर सकते हैं? ये गद्दार लोग है, इनको हम लोग कभी माफ नहीं करेंगे। लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं भारती कामड़ी को जिस तरीके से उम्मीदवारी दी गई थी और भारती कामड़ी एक ऐसा माना जा रहा था कि भारती कामड़ी की जीत होगी, लेकिन जीत हुई बीजेपी के सांसद। 125 करोड़ रुपए खर्चा करना मैडम, एक मतदार संघ एक लोकसभा का एक उम्मीदवार पे 125 करोड़ रुपए खर्चा करना बहुत बड़ी बात है। और लोग, हमारा परिसर पूरा आदिवासी एरिया है, आदिवासी एरिया में लोग विकास को नहीं देखते। आज पैसा कौन देगा, कल अपना घर चलना मांगता है। ये हिसाब से जो उन्होंने 2-2, 3-3 हजार रुपए एक वोट को दिया और खरीद लिया, उसकी वजह से कामड़ी की हार हुई। और कामड़ी पहले से ही गई हुई थी, जिला परिषद टाइम से ही गई थी। और अभी क्या माध्यम से उद्धव साहब ने उसको सीट दी वो हम लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग छोटे लोग हैं। उद्धव साहब को पहले भी मैं बोला था, जब मैं लोनावला में जो पकड़ा गया था तभी वो टाइम पे इसी ने सब पूरा रिकॉर्डिंग दिया था। अभी यह क्या हम लोग बोले उद्धव साहब को? जब साफ थोड़े बोले हैं आजू बाजू के लोगों ने, उनको साफ सुथरा बात करना चाहिए। क्या लगता है इस बार, क्योंकि इस बार बीजेपी का जो नारा था हर बार उससे थोड़ा सा अलग नारा लेके आई है बीजेपी की, साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। क्या मैडम आप क्या बोल रही है? ये सब लगा के देने की बात है, हिंदू मुस्लिम लगा के देने की बात भाजपा कर रही है। आप बात को क्यों नहीं समझ रही? कोरोना काल में क्या, मैं आपको वीडियो बताऊं क्या, कितने ऐसे मुसलमान बांधव है जिन्होंने हिंदू लोगों की चिता को आग दी,
क्या उनके घर के भाई बहन नहीं आ रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन जब मुस्लिम लोगों की एक संस्था थी ताशिक की, मैं आपको वीडियो बताऊं, वो वीडियो निकाल के डाल दो मेरे बाइट में, ताकि लोगों को दिखे ये हिंदू मुस्लिम करे। जब लोगों को जीवन मरने का प्रश्न था, किसी को कोई भाई अपने भाई को नहीं देख सकता था, कोई घर में है तो उसको देखने कोई नहीं जाता था, उस टाइम पे तो मुस्लिम बांधवों ने अपने हिंदू लोगों को जलाया ना। तो फिर क्या हिंदू मुस्लिम करके रखा है? ये बीजेपी खाली भाजपा महाराष्ट्र को पूरा बांटने की काम कर रही है। यहाँ महाराष्ट्र की जनता होशियार है, ये सब सुनने वाली नहीं। क्या लगता है इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने पिछली बार धोखा दिया और धोखे से बीजेपी ने जिस तरीके से धोखे से फिर बाद में दोबारा अपनी 2.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उद्धव साहब के जिस तरीके से बीजेपी ने तोड़फोड़ करके अपनी सरकार बनाई, क्या लग रहा है इस बार जनता का समर्थन किसको जाएगा? तोड़फोड़ करके क्या हासिल किया मेरे को आप बोलो? तोड़फोड़ करके हासिल क्या किया? जब अगर 2.5 साल उद्धव साहब को देते तो ये नौबत ही रहती थी ना। 5 साल गए ना हाथ से उनके। जो देवेंद्र ने जो उनका ब्राह्मण दिमाग वापरा, अभी मेरा दिमाग गर्म हो जाता है, इससे क्या हो गया? 5 साल मिला क्या हाथ में सत्ता, मुख्यमंत्री बने क्या? नहीं, 2.5 साल का ही तो 5 साल पूरा हुआ। 5 साल 2.5 साल उद्धव साहब अगर एकनाथ शिंदे को दे सकते तो उद्धव साहब को क्यों नहीं दिया? उसका कारण मैं आपको बताऊं, पूरा महाराष्ट्र को लूटने का था। महाराष्ट्र का पूरा यहाँ का जो भी इंडस्ट्री है वो गुजरात में लेके जाने का था, और उद्धव साहब अगर मुख्यमंत्री रहती तो वो जाने नहीं देती। इसके वजह से ये सब खेल खेला है, महाराष्ट्र की जनता को समझना चाहिए। तो इस बार क्या लगता है कि जनता किसको अपना प्यार और दुलार देगी? उद्धव साहब को देगी। हमें मालूम है यहाँ के महाराष्ट्र की जनता उत्तर भारतीय हो, मुस्लिम बांधव हो, आज उद्धव साहब के साथ में है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब कोरोना काल में महाराष्ट्र में जब हमारा आज हम लोग बचे हैं, हम आज जिंदा है, वो उद्धव साहब का आशीर्वाद है, उद्धव साहब की वजह से जिंदा है। तो लोगों को अभी सोचना चाहिए कि हमारा भी फर्ज बनता है कि आज हम जिंदा है और इंसान का अपना एहसान चुकाने का टाइम आया तो करना चाहिए। और पालघर में जो महाविकास आघाड़ी ने जो एक उम्मीदवार दिया है संदीप पांडे के रूप में, क्या लगता है कि बीजेपी के राजन नाईक और बहुजन विकास आघाड़ी जो कि 35 वर्षों से यहाँ पे सत्ता है, उनको हरा पाना आपके कैंडिडेट के लिए आसान होगा? 6 सीट है पालघर में, 6 सीट है, 6 विधानसभा है। निकोले भुसारा, जयेंद्र दुबला है, ये डॉक्टर विश्वास बोलिए, विजय पाटिल है, और आप जो पांडे जी बोले वो 6 लोग हैं। क्या लगता है इस बार सीट निकलेगी? देखिए, कांग्रेस का प्रचार बहुत कम से चल रहा है। वैसे में तो मैं बोल नहीं सकता, वैसे में विजय पाटिल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का प्रचार नालासोपारा में बहुत कम है। मतलब एक अपक्ष उम्मीदवार जो अगर अपना प्रचार जो ढंग से करता है, वो ढंग से भी कांग्रेस का प्रचार नहीं हो रहा है। अभी कांग्रेस ने सीट लिया ही है इतना जीत करके, तो काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है जिम्मेदारी तो आप लोगों की बनती है ना, महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट उम्मीदवार है? देखिए, हम हमारा काम कर रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता आज से कल से प्रचार में लगे, हम वीडियो भेज रहे हैं उनको। हमारा लोग काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वीडियो बना के भेज रहे हैं हम लोग। हमारा काम साफ सुथरा है, हम विराट में काम कर रहे हैं, साफ सुथरा काम कर रहे हैं। हमें कांग्रेस से कोई लेन देन है, हमें उद्धव साहब का आदेश है, काम करना है, और अपने तरफ से कहीं हम लोग कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, तो हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हमारे लोग भी कोई पैसा खा के गद्दारी करे तो वो उनके नसीब से, लेकिन हम हमारा ईमानदारी से उद्धव साहब के आदेश का पालन कर रहे हैं। बेहतर उम्मीदवार संदीप पांडे से भी बेहतर उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी के पास थे, तो कांग्रेस का बात है ना, कांग्रेस ने देना चाहिए। वो पार्टी के बारे में हम लोग नहीं बोल सकते ना। दोनों सीट कांग्रेस ने जीत करके 2 सीट लिया है, वैसे नालासोपारा, तो उनके उम्मीदवार उनको सोचना चाहिए किसको देना है। बाकी के पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो तो जिद कर जाते हैं कि भाई नहीं, अगर हमारे पसंद का उम्मीदवार नहीं दिया जाएगा तो हम महाविकास आघाड़ी को मैंने खुद उद्धव साहब को बोला था, 35 साल से कौन सा यहाँ सीट लाया है? 35 साल से 30-35 साल से राजनीति करते वैसे विराट कभी आया चुन के, तो हमने बोला जो नालासोपारा वैसे का अगर अपना सीट जा रहा है तो मत बोईसर पाल कर लेते हैं। बोईसर और पालघर की सीट पे कितना विश्वास है? दोनों की सीट चुन के आएगा हमारा। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये थे जनार्दन पाटिल, जो अपनी बेबाक प्रतिक्रिया रखने के लिए जाने जाते हैं। कोई भी बात हो, कोई भी सवाल हो, बिंदास तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, जवाब देते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले बार विधानसभा चुनाव में जो गलतियां हुई, या बीजेपी और उद्धव ठाकरे को जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने अपना प्यार दिया था, उसके बाद जो परिस्थिति महाराष्ट्र में बनी, उसको देखते हुए अब देखना ये होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में का मुख्यमंत्री किस पक्ष से होगा, महायुति से या फिर महाविकास आघाड़ी से। ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।